हेलो सनसाइन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रही हूँ। मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है और मैं अपना कॉलेज के इसमें प्रोजेक्ट बना रही हूँ। तो मेरे प्रोजेक्ट में वर्क चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। पर मुझे, हाँ, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस दिन ज़रूर ले आऊँगी। जैसे कि मुझे आज टाइम मिला तो मैं ले आई हूँ। और मेरे घर में आज वैसे भी फ्री हो गई थी, क्योंकि अभी घर में सफाई का काम भी चल रहा था और मेरे प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा था। बहुत सारे काम आ गए थे, इसलिए मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। पर सॉरी, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं हमेशा, ताकि मैं अच्छे से अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकूं और मैं फिर डेली वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, चलो अपने स्टोरी की ओर चलते हैं। आज हमारी स्टोरी है फाइनली मीट रियल सोलमेट। हमने लास्ट टाइम देखा था कि बीइंग वांगजी और वांगजी के छोटे भाई लेन सिजुई, इनके लिए सेजान और वांग इबो और सेजान के भाई शेचेंग ने, इन लोगों ने उनके लिए शॉपिंग किए थे। और अब इन लोग पब में जाते हैं, ये शेचेंग के कहने पर। तब इन लोग पब में जाते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि पब में रीयूनियन सेरेमनी है। तो वहाँ के ऑनर्स जो है वहाँ पर एक कंपटीशन रखते हैं, जिसमें एक कपल को हर कपल को एक पेपर में डांस करना होगा। तो ये जैसे ही ये शेरजान सुनता है तो बोलता है, वाह, यहाँ कंपटीशन है, मुझे तो इस कंपटीशन को जीतना होगा। तो उसी समय बोलते हैं वी, ये पेपर में डांस करना होगा, ये क्या बोला? तो पेपर में डांस का मतलब है, ये न्यूज़पेपर के साइज़ का एक पेपर होगा जिसमें दो लोग डांस करेंगे। तो इसमें बोलते हैं बीइंग कि इसको कैसे करना होगा। तो उसी समय शेरजान और वांग यीबो थोड़ा से डांस के स्टेप्स बताते हैं, जिससे बीइंग और वांगजी जिसे देखकर बोलती है तो बहुत इजी है। तभी वांग यीबो कहता है, इजी तो है, लेकिन जैसे जैसे गाना स्टॉप होगा वैसे वैसे हमारा पेपर फोल्ड होगा, जिससे दो लोग और ज़्यादा नज़दीक होंगे। और लास्ट में ये होगा कि जैसे पेपर साइज़ कम होगा और हम दो लोग नहीं समाएंगे तो उसको दूसरा पर्सन उसे उठा भी सकता है। तो यहाँ वी कहता है, क्या? तो उसी समय वांग यीबो कहता है, हाँ यही है फिर, लेकिन इसको इस पेपर से जो अगर बाहर निकल गया या डिस्ट्रैक्ट हो गया, जो भी जोड़ा है, तो वो ये इस कंपटीशन से आउट हो जाएगा। तो उसी समय सेजन कहता है, लेकिन मैं जीतूँगा कैसे? मेरे को तो जीतना है, पर पर कौन मेरे साथ डांस करेगा? उसी समय वो वांगजी की तरफ देखता है। तो यहाँ वांगजी कहता है, मुझे नहीं आता है। तो यहाँ वांग यीबो कहता है, ओ कम ऑन वांगजी, कुछ कुछ स्टेप कर लो, हो सकता है जीत के करीब पहुंच जाओ या तो फिर जीत जाओ। तो उसी समय वांगजी कहते हैं, ओके ठीक है। वांग यीबो वीइंग से कहता है, वीइंग क्या तुम तैयार हो? तो यहाँ वीइंग कहते हैं, बिल्कुल, मैं तो हमेशा तैयार हूँ तुम्हारे साथ यीबो। तो यीबो जो कि शर्माते हुए कहता है, वीइंग तुम मुझे टीज तो नहीं कर रहे हो ना? तो यहाँ पे वीइंग कहता है, नहीं। तो उस समय शेरजान कहता है, ओह ईवो, तुम्हें तो पूरा मौका मिल रहा है, तुम मौका का फ़ायदा उठाओ। तो यहाँ पे ये दोनों शर्मा जाते हैं। तो यहाँ अब थोड़ी देर में कंपटीशन स्टार्ट होता है। वांग यीबो वीइंग को हाथ देता है और वीइंग और वांग यीबो एक पेपर में होते हैं और हमारे शेरजान और वांग जी एक पेपर में होते हैं। और भी 20 ग्रुप होते हैं ऐसे पेपर में डांस करते हैं। तो ऐसा टोटल मिला के 22 लोग होते हैं। और यहाँ पर जो शेरजान का छोटा भाई है और वांग जी के छोटे भाई, वो दोनों अकेले ही डांस करते हैं और खूब मज़ा लेते हैं। शेरचैन कहता है सिजुई से, सिजुई तुम्हें डांस करके कैसा लग रहा है? तो उसी समय सिजुई कहता है, मैंने ऐसा साउंड तो कभी नहीं सुना, ये तो बहुत अमेजिंग है, अपने आप ही मेरे पैर उठ रहे हैं। तो यहाँ हम बोल शेरचैन कहता है, हाँ पता है, जब भी मुझे डांस करना होता है तो मैं पब आ जाता हूँ। तो यहाँ सिजुई कहता है, क्या? तुम तो बहुत इन्जॉय करते हो, यहाँ तो तुम्हारे लिए इन्जॉय के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पे शर्षा कहते हैं, हाँ बहुत कुछ है, वैसे मैं तुम्हारे दुनिया को नहीं देखा है, मैं भी तुम्हारे एरिया में आना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो सिजुई है वो बोलते, बिल्कुल,
तो फिर उसी समय उन लोग कहते हैं अरे हम लोग को तो इनको चेयरअप भी करना है। तो शेरसिंह चेयरअप में आवाज़ देता है कि सर्जन ब्रदर्स जीतेंगे, सर्जन ब्रदर्स जीतेंगे। और यहाँ पे जो वांगजी का छोटा भाई है वो बोलता है नहीं, यहाँ बीइंग ब्रदर लोग जीतने वाले हैं। तो उसी समय शेरशाह कहते तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा कि बीइंग ब्रदर लोग जीतेंगे। तो उस समय जो सिजुए है वो बोलता है तुम्हें नहीं लगता, इन दोनों तो वैसे ही कमिटेड है और वैसे कुछ ही समय बाद शादी होने वाली है। और वैसे भी वांगजी ब्रदर शर्माते हैं वैसे किसी के साथ भी डांस करते, देखो पहले उनको कैसे शर्मा रहे हैं। वो तो यहाँ सर्जन ब्रदर ने उनका हाथ भी पकड़े हुए डांस कर रहे हैं धीरे धीरे, तो भी वो काँप रहे हैं। तो यहाँ पे सर्जन कहते हैं हाँ वो तो है, लेकिन ये डांस है, हो सकता है कुछ भी हो जाए। फिर डांस चलने लगता है। फिर जैसे ही गाना स्टॉप होता है तो वैसे यहाँ पे 22 लोगों में से 2 लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन लोग 2 आउट हो जाते हैं, 2 ग्रुप आउट हो जाता है। फिर से गाना स्टार्ट होता है। फिर ऐसा करते करते गाना के 3 बार स्टॉप होने पर ये दोनों वांगजी और शौजान बहुत करीब आ जाते हैं, जिनकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और इधर वांग यीबो और वेइंग का भी कोई कम हाल नहीं था, उनकी भी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा पसीने पसीने होने लगते, जैसा लग रहा था उनके इसमें एसी का भी काम नहीं कर रहा हो। तो यहाँ अब पेपर डांस में सिर्फ 5 ग्रुप ही बचा था, जिसमें वांग यीबो और शौजान का ग्रुप भी शामिल था। फिर पेपर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो वांग यीबो वेइंग को अपने गोद में उठा लेता है और फिर उसमें थोड़ा सा रखने लगता है, क्योंकि उसमें पेपर डांस में थोड़ा हिलना भी होता है, नहीं तो उसको हम डांस नहीं कह सकते, वो तो सिर्फ पेपर में खड़ा होना कहलाएगा। इसलिए वो फिर थोड़ा थिरकने लगता है और इधर शौजान भी वांगजी को अच्छे से पकड़ लेता है। अब दोनों यहाँ पे वांगजी के तो बहुत ज़्यादा धड़कनें तेज़ हो गई थी, जिसका तो उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। और यहाँ शौजान का भी कम हाल नहीं था, लेकिन वो अपने इस डांस को जीतना चाह रहा था, इसलिए वो डांस के हर स्टेप को बहुत सावधानी से कर रहा था। उसी समय सिजुई शेरचंग को कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कौन जीते। अब तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही जोड़े बचे हैं, जो वांग यीबो ब्रदर का और शौजान ब्रदर का। 3 ग्रुप तो आउट ही हो गए हैं। तो यहाँ पे जो शेरचंग कहता है सिजुई से तुमको पता है सिजुई, शौजान ब्रदर ना कॉलेज के समय में ये पेपर डांस में बहुत से डांस में जो है टॉप इसमें आए थे और हमेशा जब भी डांस कंपटीशन होता था तो उसमें विनर होते थे। तो यहाँ पे सिजुई कहता है क्या, तो फिर तो यहाँ पे फिर समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे कहता है तो फिर वांग यीबो ब्रदर का कैसा है। तो शेरचंग कहता है वांग यीबो ब्रदर डांस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने उनको कपल डांस में नहीं देखा। फिर बहुत टाइम उसी समय उन लोग देखते हैं कि बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन दोनों हारने का नाम ही नहीं लेते। उसी समय पब का ऑनर अनाउंस करता है कि लगता है यहाँ पर ये दोनों ही ग्रुप हारने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर पेपर डांस में दोनों ही ग्रुप वांग यीबो और शौजान का ग्रुप विनर है। पर हाँ, अब हर कंपटीशन में तो 2 ग्रुप कभी विनर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कुछ एक और कंपटीशन रखना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें इन लोगों के एक में की पसंद ये करना पड़ेगा, जिसने परफेक्ट सबसे ज़्यादा एक में की पसंद बता दिया तो वो विनर हो जाएगा। फिर अब 4 लोगों में कंपटीशन होता है, जिसमें वांगजी को शौजान की पसंद के बारे में लिखना होता है और शौजान को वांगजी के बारे में, और वांग यीबो को वेइंग के बारे में और वेइंग को वांग यीबो के बारे में। तो यहाँ पे जब अब दोनों ग्रुप को क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अपने पार्टनर का फेवरेट कलर। तो यहाँ पर जो शौजान है वो वांगजी का फेवरेट कलर वाइट बताता है, जो कि सही होता है। और जो वांगजी है वो भी शौजान का फेवरेट कलर बताता है, तो वो ब्लैक होता है। तो यहाँ पे वो भी सही निकलता है।
फिर यहाँ पे जब वीइंग की बारी आती है तो वीइंग भी जब वांग यीबो के बारे में फेवरेट कलर के बताते हैं तो उसे वांग यीबो का कलर जो है वो रेड कलर फेवरेट कलर होता है। और यहाँ पे वांग यीबो जो है वीइंग का फेवरेट कलर बोलता है, तो वो बोलता है यहाँ पे वीइंग का फेवरेट कलर भी ब्लैक और रेड है, जो कि यहाँ वीइंग के सही में फेवरेट कलर दोनों ही कलर होते हैं। अब इनके फेवरेट फूड आता है तो इन दोनों जोड़े एक जो है एक दूसरे का फेवरेट फूड भी सही बताते हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि होती है इनकी पहली मुलाकात। तो इनकी पहली मुलाकात कब हुई थी उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे पहली मुलाकात में तो दोनों ही ग्रुप सही बताते हैं। तो उसी समय पब ऑनर जो है अनाउंस करता है कि पब ऑनर कहता है कि यहाँ पे दोनों ही कपल जीत रहे हैं। तो उसी भीड़ में से एक पर्सन निकल कर आता है, वो कहता है कि नहीं, अभी एक और कंपटीशन रख सकते हैं जिसमें शायद कोई हार सकता है। तो यहाँ पे शुयांग जो पर्सन है उसका नाम शुयांग होता है। तो वो कहता है आप, मुझे लग रहा है सर, आप इन्हें जो है किस कंपटीशन रखिए, शायद उसमें जिसने लंबे समय तक करा तो वो जीत जाएगा और जिसने शॉर्ट टाइम करा तो वो हार जाएगा। तो उसी समय पब ऑनर कहता है ये तो आइडिया बहुत अच्छा है। फिर अब दोनों के इसमें कंपटीशन रखते हैं। तो यहाँ पे जो वांगजी है वो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। तो शेरजान भी कहता है वांगजी सिर्फ ये कंपटीशन है, सिर्फ किसी तो है। तो वांगजी कहते हैं मैंने किसी को किस नहीं किया है और मैं अपने पहले किसी को भी नहीं दे सकता ऐसे किसी को भी। उसी समय शेरशान कहता है अब मुझे लग रहा है कहीं शेरजान ब्रदर ना हारे। पता है सिजुई वो कभी नहीं हारे हैं, लेकिन ये किस के कारण शायद हार जाएंगे। तो यहाँ पे जो सिजुई कहता है मुझे लग रहा है अगर ना वांगजी ब्रदर अगर कोशिश करेंगे तो शायद इन लोग हारेंगे नहीं, क्योंकि वांगजी ब्रदर जो है ना कोई भी कंपटीशन हारना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ शेरशान कहते हैं क्या, तो फिर लेकिन ये तो किस वाली बात है ना। तो हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, उनको ये बोल सकते हैं कि ये कंपटीशन है, इसको अगर तुम हारे तो फिर क्या होगा। तो उसी समय शेरशान बोलने लगता है वांगजी ब्रदर ये तो सिर्फ कंपटीशन है, आप प्लीज़ कर लीजिए ना, किस कर लीजिए, फिर आप जीत जाओगे फिर भूल जाना। तो उसी समय वीइंग कहता है हाँ वांगजी थोड़ा तो कोशिश करें, नहीं तो फिर यहीं पे अगर वो स्टार्ट होने से पहले ही तुम कंपटीशन हार जाओगे। तो यहाँ वांगजी कहता है ठीक है वीइंग, पर मैं तुम्हारे कारण कर रहा हूँ। तो यहाँ वीइंग कहता है ठीक है। फिर अब दोनों में कंपटीशन स्टार्ट होता है शेरजान और वांग यीबो में। तो यहाँ वांग यीबो वीइंग को किस करना स्टार्ट करता है और वो फिर वीइंग के अपने हाथों को वीइंग के फेस में रखता है और फिर किस स्टार्ट करते हैं और फिर इनकी किस धीरे धीरे गहरी होती जाती है। जैसे ही शेरजान वांगजी के लिप्स में अपना लिप्स टिकाता है तो उनके इसमें एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है। फिर उन लोग फिर धीरे धीरे फिर किस करने लगते हैं और पर जैसे उनके इसमें बहुत ज़्यादा उनको ऐसा उनकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है ना, तो उस समय वांगजी अपनी किस ब्रेक कर देता है और ऐसा करने पर यहाँ पे शेरजान का ग्रुप हार जाता है और वांग यीबो लोगों का ग्रुप जीत जाता है। यहाँ विनर वांग यीबो और वीइंग होते हैं। पर वांगजी और शेरजान अभी तक स्टैचू की तरह ही खड़े होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। उसी समय अनाउंसमेंट होता है जिससे वो रियलिटी में वापस आते हैं कि यहाँ पर वांग यीबो जीत चुके हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट विनर घोषित करता है उसके बाद में शेरजान अपने ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए वो अपना टॉपिक चेंज करते हुए वो वहाँ के ऑनर को बोलता है कि आप लोगों को पता है यहाँ जल्द ही जो जीता कपल है वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। तो उसी समय सभी लोग वांग यीबो और वीइंग को बधाई देने लगते हैं, बोलते हैं कि इन एडवांस तुम्हारी मैरिज लाइफ के लिए तुम बहुत अच्छे कपल हो। तो उसी समय शुयांग जो कि वांगजी के पास आता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, वैसे मुझे लग रहा है तुम दोनों कपल नहीं हो, नहीं तो तुम
किस करते समय तो ब्रेक नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ पे सृजन कहता है, हाँ तुमने सही पहचाना, ये मेरे दोस्त हैं और ये दोनों मेरे दोस्त हैं और ये जल्द ही शादी करने वाले हैं। तो श्रेयांक कहता है सृजन से, हाँ वो मैंने सुना, अभी तुमने बताया ना। तो यहाँ पे उसी समय श्रेयांक कहता है, क्या तुम मैं हमारे साथ में कुछ डांस करना चाहोगे, ऐसा वांगजी को बोलता है। तो उसी समय सृजन कहता है, बिल्कुल नहीं। सृजन के सडन ही नहीं कहने के कारण सभी लोग सृजन को देखने लगते हैं, क्योंकि वो लाउडली कहता है बिल्कुल नहीं। ठीक है गाइज़, मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। हैप्पी धनतेरस एंड थैंक यू।